आईटी का छापा पड़ा, लोगों के मन में सवाल है, क्या क्या मिला यहाँ से? हमारे प्रतिष्ठान से उनको वही मिला जो हमारा डेली का सेल होता है। बिंदास हम इसलिए नज़र आ रहे थे कि हम लोग सही समय पे टैक्स पे करते हैं, सही टाइम पे वो सेल टैक्स हो या फिर इनकम टैक्स हो, उसका रिटर्न दाखिल करते हैं, उसका टैक्स जो बनता है वो जमा करते हैं। आज तक कभी हम लोगों ने पेनल्टी के साथ टैक्स जमा नहीं किया। जैसे सर लोग मेरे यहाँ इनके सबसे पहले वो मेरा मोबाइल रख लिए थे अपने पास, और उन लोगों को ये बात का फील भी हो गया कि नहीं, ये जो लड़का है बहुत हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जाँच के दौरान। अशफाक आलम अभी भी मधेपुरा में ही क्यों रहता? उसका ये कारण है कि यहाँ के जो हमारे कस्टमर हैं, बहुत प्यारे कस्टमर हैं, उनका मेरे साथ प्यार बना रहता है और हमको भी अच्छा लगता है उनके साथ रहने में, उनसे बात करने में। नमस्कार, मधेपुरा संचार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। 28 दिसंबर को कोसी क्षेत्र के जाने माने कारोबारी अशफाक आलम के कई ठिकानों पर जो है आईटी का छापा पड़ा। उसके बाद जो है कोसी क्षेत्र के कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि वो छापा पड़ा तो वहाँ से जो आईटी विभाग के लोग थे उनको क्या मिला। इस वक्त हमारे साथ अशफाक आलम हैं और बातचीत करते हैं इनसे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार। आईटी का छापा पड़ा, लोगों के मन में सवाल है, क्या क्या मिला यहाँ से? नहीं, हमारे यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो आपत्तिजनक जो होता है, कुछ भी जो नहीं मिलना चाहिए हमारे यहाँ, जो रूल्स के खिलाफ होता है हमारे यहाँ नहीं मिलना चाहिए, कैश ऑर्नामेंट से कुछ भी इस टाइप का ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं मिला। हमारे प्रतिष्ठान से उनको वही मिला जो हमारा डेली का सेल होता है, वो हमारे कैश बुक में एंट्री भी होता है, उसके अनुसार ही मिला। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला जो नहीं मिलना चाहिए। बैंक अकाउंट को भी खंगाला गया। लोग ये भी आशंका जता रहे थे कि यहाँ से करोड़ों रुपया मिलेगा। लोगों का अपना सोच है, इसमें हम कुछ कम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। और जो सच्चाई है वो तो सब सामने जो आईटी के लोग आए थे उनके सामने था। और बैंक को खंगालना उनका एक अपना अधिकार है और जांच की एक प्रक्रिया जो उससे उनको गुजरना पड़ता है। तो वो सारे बैंक्स, आपके अकाउंट्स जो भी हैं उसको देखते हैं और उसके अनुसार ही वो लोग काम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब रेड चल रही थी इस दौरान आप काफ़ी बिंदास नज़र आ रहे थे, तो इसका क्या कारण रहा? बिंदास हम इसलिए नज़र आ रहे थे कि हम लोग सही समय पे टैक्स पे करते हैं, हम लोग सही टाइम पे वो सेल टैक्स हो या फिर इनकम टैक्स हो, उसका रिटर्न दाखिल करते हैं, उसका टैक्स जो बनता है वो जमा करते हैं। आज तक कभी हम लोगों ने पेनल्टी के साथ टैक्स जमा नहीं किया। हमेशा हम लोग समय पे और जो टाइम उसका निर्धारित रहता है उसके अनुसार ही हम लोग टैक्स जमा करते हैं। इसलिए हम बिंदासी थे और हमने उनका बहुत सहयोग किया और उन लोगों को ये बात का फील भी हो गया कि नहीं, ये जो लड़का है बहुत हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जांच के दौरान, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई उसके वजह से। जब लोगों के पास पैसा होता है तो उसका सीधा सोच होता है कि हम बड़े शहरों में जाकर वहाँ पर रहे, लेकिन अशफाक आलम अभी भी मधेपुरा में ही क्यों रहता? उसका ये कारण है कि यहाँ के जो हमारे कस्टमर हैं, बहुत प्यारे कस्टमर हैं, उनका मेरे साथ प्यार बना रहता है और हमको भी अच्छा लगता है उनके साथ रहने में, उनसे बात करने में, उनका साथ घुल मिल के रहने में, चाहे वो हमारे कस्टमर हो या वो यहाँ के कोई भी लोग हों। सबसे मेरा बहुत अच्छा संबंध रहता है और एक घर के जैसे हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है मेरे ख्याल से। बाहर रहने में कोई मज़ा नहीं आता मेरे को। आज के युवाओं के लिए आप इंस्पिरेशन है, एक आइकॉन है, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे, वो जिस लाइन में भी हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो उनको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो मेहनत से बिज़नेस करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान 2 दिन में ही बहुत बड़ा आदमी इंसान बन जाता है। जैसे हम लोग इतना दिन से स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हैं, तो सब लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और सब लोग को मेहनत करना चाहिए ईमानदारी के साथ। जो हमारा भारत का संविधान है, नियम है, कानून है, उसके अनुसार चलना चाहिए और हम लोग उसके अनुसार ही आते हैं। किसी भी इंसान को यह अधिकार नहीं है कि हमारा जो भारत का ये मतलब एक्ट है उसके अनुसार वो ही काम करे। गलत काम नहीं किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का गलत काम हो। जब आईटी का जांच चल रहा था तो उस दौरान जो है काफ़ी आपके चाहने वालों का भीड़ था, चूँकि आपके घर के सामने भी भीड़ थी और यहाँ शोरूम के सामने भी भीड़ थी। वो भीड़ किस प्रकार का? आपको बता दें कि जैसे सर लोग मेरे यहाँ इनके सबसे पहले वो मेरा मोबाइल रख लिए थे अपने पास, तो हमने तो किसी को कॉल भी नहीं किया कि हमारे यहाँ इस तरह का हो रहा है या कुछ भी। तो जैसे लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ जो कुछ लोग आए हैं बाहर से जो जांच कर रहे हैं, उनके साथ सुरक्षा बल भी थे, तो आज तक कभी कोई इस ढंग का मेरे यहाँ हुआ नहीं था घर पे या शोरूम पे। तो लोगों को बहुत ये सुन के ताज्जुब लगा कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, मतलब ये इतने अच्छे आदमी हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, इनके ऐसा क्यों हो रहा है। तो सारे लोग जो यहाँ थे सब लोग ठंडी में एकदम समझिए खड़े हैं बाहर में। हमको खुद खराब लग रहा था ये लोग ठंडा में क्यों बाहर में खड़े हैं इतना ठंडा में, और हज़ारों की संख्या में खुद ब खुद वो लोग आए थे। वो एक प्यार ही है मेरे लिए उन लोगों का। इसके लिए उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
बिल्कुल जिस तरह से 28 दिसंबर को कोसी में तमाम ठिकानों पर अशफाक आलम के जो ठिकाने हैं वहाँ पर चाहे वो शोरूम हो या फिर उनके आवास पर आईटी का रेड चला और यहाँ से अशफाक आलम के द्वारा जो है उनको काफ़ी सहयोग किया गया और यहाँ से जब आईटी की टीम वापस गई तो उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला आपत्तिजनक। यानी ये कहें कि जिस तरह से अशफाक आलम ने बड़े शिद्दत से करीब 2 दशक से अधिक समय लगाया है अपने इस कारोबार को बढ़ाने में और वो मधेपुरा ही नहीं बल्कि कोसी के जाने माने कारोबारी हैं और वो लगातार संघर्षशील रहे हैं। यहाँ तक कि अभी हमने इनसे बातचीत किया और ये भी बताया कि जिस तरह से आईटी का रेड पड़ा तो लोगों में ये सवाल था कि यहाँ से करोड़ों रुपये मिले होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तमाम तरह के जो रिटर्न्स होते हैं या भी जो भी टैक्स होता है वो यहाँ से अशफाक आलम के द्वारा जो है लगातार जमा किए जाते थे सरकार को और उन्होंने पूरा सहयोग किया आईटी की टीम को। बहरहाल खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार न्यूज़।